गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारा लगाऊं क्या सर मैं? आप क्या नारा नारा नहीं जयकारा, नारा नहीं बनवा तो सब जयकारा। रामलाल जी से चलिए, अरे रुक तो जाइए, शुरू तो होने दीजिए, सबको आने तो दीजिए साथ में। और नारा नहीं जयकारा, ये पॉलिटिकल नारे थोड़ी है। चलिए, अच्छा रुकिए, एक मिनट लगाएंगे, सब मिलके लगाएंगे। जयकारा लगाने में सब आ जाएंगे ना तो फिर एक अच्छा लगेगा, ठीक है? एक मिनट, बस एक मिनट, उसी से ही शुरुआत होती है, उसी से ही होगी। चलिए, ऐसा है कि जयकारा हम सबको एक एक दिन मिल के लगाना है, ठीक है? तो आज तो सुजल ने बोल दिया है, शांति भूषण जी, इनका नाम है शांति भूषण। आज तो शांति भूषण भाई ने बोल दिया, ठीक है? लेकिन कल से ऐसे है कि नया कोई व्यक्ति, नया कोई साधक लगाए जयकारा, ठीक है? शांति भूषण भाई, आपका 3-4 बार हो गया, है ना? हाँ सर। तो आज आपका हो गया, फिर जब सब हो जाएगा फिर आपका नंबर आएगा, ठीक है? मेरा नंबर भी देना, लेकिन बीच में मेरे को बिल्कुल भूल मत जाना, लेकिन फिर। हाँ सर। चलिए, शांति भूषण भाई जयकारा लगाएंगे, जोर से जयकारा लगाएंगे। समाप्त श्री रामलाल जी सियाद की जय, श्री अवतारी बाबा श्री गंगईनाथ जय, अवतार की जय हो, जय जय हो, जय हो, जय राम की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए, जय हो। तो भैया जी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पल्ले नहीं पड़ता मतलब? आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। चलो, एक बार तो शांति भूषण भाई ने लगा दिया। शांति भूषण भाई, नेक्स्ट टाइम से क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाना, इतनी तेज नहीं चलाना, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता चलाना, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे, ठीक है? अच्छा, एक बार और लगा लेते हैं। और कौन लगाएगा जयकारा? अच्छा, नया व्यक्ति पकड़ते हैं कोई? हाँ, करण से लगवाते हैं जयकारा। करण बहुत बड़ा काम करके आया है। करण गुरुदेव जी का प्रचार करके आया है काशी में, तो जयकारा करण से लगवाते हैं। पूरी ऊर्जा वहाँ से खींच लेते हैं, इसकी सारी ऊर्जा हम लोग। करण, जाग रहे हो? करण कहाँ गया? अच्छा, वो तो नहीं है अभी, कोई बात नहीं। और कौन लगा रहा है? साफ आवाज़ आए, जिसका माइक बिल्कुल ठीक चलता हो। विनोद भाई, आप कैसे हो? मैं करता हूँ। हाँ, आपकी तबीयत कैसी है अभी? तबीयत तो ठीक है, बैठे रहता। अच्छा, तो जयकारा लगाएंगे। हाँ, चलिए। श्री रामलाल साहब की जय हो। हाँ, योगी बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। राम की जय हो। बोल जामसर धाम की जय हो। धाम की जय। जय हो। बोल सनातन धर्म की जय। आदि शक्ति माँ गुरु माँ की जय। श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मादी सब, जय माता, जय माता। चलिए, तो जयकारा हो गया। हाँ, कई बार आवाज़ कट जाती है, लेकिन हमें पता है ना जयकारा लग रहा है तो जय हो, ठीक है? तो साथ चलते हैं, है ना? कोई बात नहीं, कई बार किसी का माइक नहीं भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अपना माइक कर लीजिए बंद, माइक कर लीजिए बंद। अब जो है सत्संग का मुख्य पड़ाव, प्रथम पड़ाव है गुरुदेव।
गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग की दीक्षा वो संजीवनी मंत्र से देते हैं और गुरुदेव का आदेश है कि 2 समय ध्यान करो मेरी तस्वीर का आज्ञा चक्र पर। अब इसका एक विज्ञान है जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न ये आता है कि हम किसी व्यक्ति का ध्यान क्यों करें, किसी इंसान का ध्यान क्यों करें। भगवान का ध्यान करना है, हम किसी इंसान का ध्यान क्यों करें। तो गुरु कोई व्यक्ति विशेष या इंसान की कैटेगरी में नहीं आता। जब हम किसी को गुरु मानते हैं, चाहे वो दिखने में कितना ही साधारण क्यों ना हो, वो परब्रह्म का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जिसे हम गुरु मानते हैं उसे अगर हम इंसान मानते हैं तो हमारा जो प्रगति का जो रास्ता है वो कभी खुलता नहीं, प्रथम गेट ही नहीं खुल सकता। तो सबसे पहला शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य के लिए ज़रूरी है कि वो अपने गुरु को साधारण इंसान विशेष इंसान में तो समझे ही ना, क्योंकि वो इंसान की कैटेगरी में नहीं, वो परब्रह्म है। जिस शिष्य के हृदय में अपना गुरु परब्रह्म के रूप में स्वरूप हो जाए उसकी ही गाड़ी चलती है, उसी का ही परिवर्तन संभव है। जिसने देख लिया कि मेरा गुरु दिखने में ऐसा है, पहनता ऐसा है, या चश्मा लगाता है, या व्हील चेयर पे बैठा है, तो उसने अभी गुरु को जाना ही नहीं। अभी गुरु प्राप्ति का समय आया ही नहीं है। गुरु प्राप्ति का भी एक समय होता है जब बहुत सारे कर्म एक साथ, अच्छे कर्म एक साथ जागृत हो जाएं और साथ में उस परब्रह्म की, उस ईश्वर की कृपा हो जाए कि अब समय आ गया है, तब गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु की प्राप्ति का अर्थ है गुरु तत्व की प्राप्ति। और जिस रूप में उसकी प्राप्ति होती है वो रूप पूजनीय होता है, ध्यान लायक होता है और उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो पहला काम गुरुदेव कहते हैं कि मेरा ध्यान करो आज्ञा चक्र के ऊपर। जब उन्होंने ये बात कह दी, आज्ञा चक्र के ऊपर जब ध्यान करने के लिए बात कह दी, तो शिष्य को मान लेना चाहिए कि ये कोई ना कोई तो विज्ञान है कि आज्ञा चक्र पे ही अपना ध्यान क्यों करवा रहे। आज्ञा चक्र पे जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो उसे माया से निर्लिप्त मानते हैं, माया से बाहर मानते हैं, माया के दायरे से बाहर मानते हैं। माया का दायरा क्या है? माया के 3 दायरे हैं। उन तीनों दायरों से बाहर जो बैठा है वो माया के दायरे से बाहर है। ये तीनों दायरे 3 गुणों के रूप में जाने जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों का अधिकार क्षेत्र सिर्फ आज्ञा चक्र तक है, आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं है। तो जब गुरुदेव ने कहा कि मेरा ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर करो, तो इसका अर्थ है कि वो 3 गुणों से बाहर हैं, त्रिगुणा अतीत है। और आपको भी उस माया से 3 गुणों से बाहर लेके आने के लिए ही आपको एक केंद्र दे रहे हैं, एक लक्ष्य दे रहे हैं। इस लक्ष्य को देखो और इस लक्ष्य को प्राप्त करो। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को एक लक्ष्य दिया था कि चिड़िया की आँख को देखो। अब हम सब वैसे ही शिष्य हैं जैसे द्रोणाचार्य के पास थे। उन्होंने भी देखा, किसी ने चिड़िया देखी, किसी ने वृक्ष देखा, किसी ने सारा कुछ देख लिया, बोला मुझे तो सब दिखाई दे रहा, गुरुदेव आदेश दो। और किसी ने सिर्फ आँख ही देखी। तो गुरु सबको एक जैसी ही शिक्षा देता है, उसकी वाणी में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब ये शिष्य पे डिपेंड करता है, कौन शिष्य तैयार है गुरु के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो अलग अलग तरह के साधक जुड़ते हैं, शिष्य जुड़ते हैं, लेकिन कुछ शिष्य पूरी तरह से तैयार होते हैं तो उनको गुरु की बात समझ में आती है। तैयार का अर्थ है उनका जो पात्र है वो सीधा होता है। देखो इस दुनिया में हम जो भी देखते हैं ना, हमारे भौतिक चक्षु के हिसाब से देखते हैं। इनके लिए रोशनी की ज़रूरत है।
और बुद्धि की ज़रूरत है। लेकिन अध्यात्म पथ पे दिव्य चक्षु की ज़रूरत है। दिव्य चक्षु के बिना अध्यात्म पथ दिखाई नहीं देता, और वो दिव्य चक्षु गुरु देता है। उस दिव्य चक्षु का नाम है ज्ञान। गुरु ज्ञान देता है, वो ही दिव्य चक्षु। उसी से ही हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अपने आप को देखने के लिए उस दिव्य चक्षु की, उस ज्ञान की ज़रूरत है। गुरु की बात को समझने के लिए दिव्य चक्षु की, ज्ञान की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जब नए साधक आते हैं या नए लोग जुड़ते हैं, जब वो गुरु की तरफ देखते हैं और पहला प्रश्न पूछते हैं कि मैं किसी इंसान का ध्यान क्यों करूं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनके पास अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यात्म पे उन्हें गुरु का अभी अर्थ मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु कृपा से वो गुरु के इतने समीप पहुंच गए कि गुरु की दीक्षा तक पहुंच गए। तो वो एक बहुत कोई अच्छे कर्म जागृत हुए जो गुरु तक पहुंच गए। जो भी शिष्य गुरु तक पहुंचता है, अगर उसके पास बुद्धि की बहुत सारी दौलत है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और एक व्यक्ति पहुंचता है जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो एक तो कहेगा मेरे पास बहुत बुद्धि है, देखो गुरुदेव जो बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन तुम तो अनपढ़ गंवार हो, तुम्हारे पास तो कोई बुद्धि नहीं, तुम कैसे समझोगे। तो जब गुरुदेव के पास वो दोनों व्यक्ति जाएंगे, तो जो अनपढ़ गंवार है, वो जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो गुरु को समर्पित हो जाएगा जल्दी। लेकिन जिसके पास बुद्धि है, और जितनी ज़्यादा है उतना ही बड़ा बैरियर भी है उसका, क्योंकि बुद्धि का त्याग करना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से इंटेलेक्ट मिलता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, दुनिया को देखना पड़ता है, दुनिया घूमनी पड़ती है, कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, कई तरह का खाना खाना पड़ता है, कई तरह के व्यवहार से गुजरना पड़ता है, तब जाके इंसान समझदार होता है। फिर कहता है कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मैं सब जानता हूँ कौन कैसा है। अब उसके पास बहुत नॉलेज इकट्ठा होगी, जानकारी बहुत इकट्ठा होगी। अब ये जानकारी भौतिक है, और एक व्यक्ति कहीं नहीं गया, उसके पास कोई जानकारी नहीं दुनिया कैसी होती है, उसके पास बस बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। कई बार होशियारी बहुत महंगी भी पड़ जाती है, इसीलिए गुरुदेव ने एक जगह पे कहा कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना। तो गुरुदेव ने आपको कोई गलत बात नहीं कही। आज सोमवार है, तो हम गुरुदेव के नाम पर दान कर सकते हैं क्या? कीजिए, सोमवार को कीजिए, मंगल को कीजिए, बुध को कीजिए, दिन को कीजिए, रात को कीजिए, जो समय मिल जाए कर दीजिए, कर सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव की पहली आज्ञा की बात कर रहे थे, पहले आदेश की बात कर रहे थे कि मेरा आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। इस बात से ही बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रचार करते समय साधकों को, खास करके विदेश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विदेशी लोग गुरु का मतलब अर्थ नहीं समझते। हिंदुस्तानी हम नहीं समझते हैं, तो विदेशी कैसे समझेंगे? उनके पास तो बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है सनातन धर्म की। हमारे पास तो फिर गुरुदेव की कृपा से हमें समय हो गया काफ़ी, आज हम समझे। मुझे अभी तक याद है कि जब पहली बार मैंने गुरुदेव का ही आदेश सुना था कि मेरा ध्यान करो आज्ञा चक्र पर, तो मैंने कहा था यार है तो गुरुदेव अपने प्यारे बहुत, पर गुरुदेव जैसे बोलते हैं कि मेरी तस्वीर का ध्यान करो, जैसे वो हक से बोलते हैं ना मेरी तस्वीर का ध्यान करो, तो मुझे लगता था गुरुदेव लोग कहेंगे कैसा व्यक्ति अपनी तस्वीर का ध्यान करा रहा है। ये मेरे विचार हैं। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ और उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक पे मेरे को खुद समस्या थी कभी। तो मैं गुरुदेव से मैं सोचता था ये कि गुरुदेव आप ऐसे बोलते हो मेरी तस्वीर का ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, तो मैं कहूँ गुरुदेव कैसे लोग मानेंगे। ये बिल्कुल लिटरली मैं बात कर रहा हूँ, आज जितनी जो समस्या है ये मेरे साथ रही है। तो विदेशी तो बेचारे क्या समझेंगे जब हम नहीं समझते, हमें कुछ नहीं सिखाया कभी गुरु के बारे में। लेकिन गुरुदेव की वाणी में सब कुछ क्लियर दिया हुआ है, लेकिन उस वाणी को समझने के लिए आपको दिव्य चक्षु की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान से गुरुदेव के सारे शब्दों का सार अर्थ उनकी ही कृपा से समझ में आने लग जाता है। तो गुरु जो है वो
कोई शरीर नहीं होता, गुरु तत्व है। गुरु आज्ञा चक्र पे अपनी तस्वीर का ध्यान शिष्य को आदेश देता है कि माया से बाहर निकलने का द्वार है। माया के 9 द्वार और अध्यात्म का एक, अंदर जाने का एक रास्ता। तो माया बाहर है, माया रूपी संसार हमें बाहर दिखता है, उसके लिए हमारे 9 द्वार हैं। 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुंह, 2, 4, 6, 7 और 1 लैट्रिन के लिए, 1 बाथरूम के लिए, 9। तो 9 छिद्र माया के द्वार हैं और 1 अध्यात्म का है जो आज्ञा चक्र है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें अंदर प्रवेश करना है, तुम्हें माया से आगे ही जाना है। जहाँ माया खत्म होती है उसके आगे की यात्रा अध्यात्म की है। तो तुम्हें गुणों से परे की यात्रा करनी है। तो पहला ही आदेश, पहला ही ध्यान, पहला ही क्षण गुरुदेव आपको माया से बाहर का ज्ञान देते हैं, माया के आगे का ज्ञान देते हैं। अध्यात्म में पहला कदम, पहले शिष्य का, नवजात शिशु, और पहला कदम अध्यात्म जगत में आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का ध्यान करना। पहुंच नहीं गए आज्ञा चक्र पर, लक्ष्य दे दिया हमें कि चिड़िया की आंख देखो, आज्ञा चक्र पर देखो मुझे, और मुझे अपना लक्ष्य बनाओ, मुझे अपनी चेतना का लक्ष्य बनाओ, अपनी चेतना को मेरी तरफ लाओ। आज्ञा चक्र, माया से मुक्त। तो पहला आदेश गुरुदेव का ज्ञान आदेश, दूसरा नाम जप। अब नाम जप गुरुदेव कहते हैं कि आपको 24 आवर्स करना है। नाम जप 24 आवर्स का अर्थ है कि जो ब्रह्मांड है, या जैसे सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, ये सब एक ध्वनि लेकर चलते हैं। सबकी अपनी अपनी एक ध्वनि है, हमारी भी अपनी एक ध्वनि है। हमारी अपनी ध्वनि क्या है? जो चीज़ें मूव करती हैं या हिल सकती हैं उनकी एक ध्वनि है। जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती, स्थावर है, जड़ है, उनका भी एक स्वर है, एक ध्वनि है। सबकी ही ध्वनि है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे स्थूल है, चाहे सूक्ष्म है, या प्राणिक है, मानसिक है, जीवित है या नहीं है, जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड के बीच एग्जिस्ट करते हैं, उन सब का अपना अपना ध्वनि और स्वर है। अपने हिसाब से वो होता है। मनुष्य का, अब इन सब का जो मुख्य जो बेसिक ध्वनि है वो है ओम। ओम सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ईजिली रिकॉग्नाइजेबल ध्वनि है ओम। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी ध्वनियाँ चल रही हैं, उन सारी ध्वनियों में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल ध्वनि है ओम। बाकी जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। वो कैसी हैं? ची चाई ऊ, ढोल बज रहा है, सब कुछ बज रहा है, लेकिन शाब्दिक या स्वर जिसे कह सकते हैं, वो जो समझ में आ सके, जिस पे स्टडी हो सके, वो सब हो सके, तो रिकॉग्नाइजेबल ध्वनि है ओम। ओम में कई मात्राएं आती, जितनी भी हमारी हिंदी की जितनी भी मात्राएं हैं, सारी की सारी ओम में आती हैं। आ, ई, ऊ ना, जितनी भी मात्राएं हैं वो सारी, अंग, ये सारी मात्राएं ओम में आती हैं। जब कोई म्यूज़िक सीखने वाला रियाज करता है, तो आपने उसका रियाज सुना है, वो करता है सा रे गा मा पा धा नी सा। ये आप जानते हो, लेकिन इसके अलावा भी रियाज होता है। वो होता है
मात्राओं का, जैसे आ, ई, ओ, यू, जैसे वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका भी रियाज होता है। आई भी मात्रा है। ई जिसे हम कह देते हैं, आ और ई मिला दिया तो आई हो गया, ठीक है। तो यू जो है उसमें ऊ आ गया, तो सारी मात्राएं आ जाती हैं। अभी देखो जितने भी ईश्वर का नाम है, जैसे अल्लाह जपते हैं, मुस्लिम अल्लाह जपते हैं, तो अल्लाह आ से शुरू होता है। शक्ति का प्रतीक है आ, ई, ये शक्ति है, दोनों शक्ति के प्रतीक है आ और ई। इसीलिए अल्लाह शब्द शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से जितने भी भगवान के नाम है उन सब में वो सारी शक्ति ही है जो उसको जागृत करती है नाम। अभी हम बोलते हैं राम, आप रम बोलो तो आपको लगन नहीं लगती रम की, आप बोलो राम। आप एक बार बोलो ना, दिल से बोलो राम, फिर बंद नहीं होगा। ये जो राम को जो मतलब लगन दे देती है वो है शक्ति, और वो बीच में आ, राम 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 राम। कोई अगर लगन से बोले ना तो वो बंद ही नहीं होगा, उसकी इच्छा ही नहीं प्रकट होगी अंदर से कि वो राम शब्द को जाप बंद कर सके, उसकी इच्छा ही नहीं प्रकट होगी। वो तो भौतिक समस्याओं की वजह से, काम आ गया, ये हो गया, पैर दुख गया, ये दुख गया, वो दुख गया, वजह से बंद करना पड़ता है। लेकिन कोई आसन में बैठ जाए, जो बैठ सकता है, जिसको कोई काम नहीं कुछ नहीं, उसको बोलो राम जपो हो गया उसका काम, फिर नहीं वो बंद होता, कभी भी नहीं बंद हो सकता, क्योंकि वो बीच में शक्ति ऐसी है जिसका संचालन एक बार शुरू हो जाए। अब पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है? बिजली की वजह से चल रहा है, शक्ति की वजह से चल रहा है। और एक बार दे दिया, जब तक वो स्विच ऑफ नहीं होगा, जब तक उसमें से शक्ति नहीं जाएगी, तब तक ये पंखा बंद नहीं होगा। तो एक बार राम राम बोल दिया तो वो भवसागर से पार है। एक बार सिर्फ वंस हृदय से राम, बस इतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन वो राम होना चाहिए हृदय से। अब वो कैसे छूटे राम रट लागी, नाम रट लागी है वैसे तो हाँ अब कैसे छूटे नाम रट लागी, तो नाम रट ईश्वर लागी। के नाम का सिर्फ वो नाम जिसमें शक्ति है, और ईश्वर का ऐसा कोई नाम नहीं जिसमें शक्ति का निवास ना हो। अभी फिर कनेक्शन चला गया अरे ये पता नहीं क्या हो गया आज, कनेक्शन को क्या हो गया समझ ही नहीं आ रही, बंद हो जा रहा बार बार, बदमाशी कर रहा है। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे थे, जैसे राम बोलते हैं तो वो शब्द ब्रह्मांड में जाती है, फिर ब्रह्मांड से रिफ्लेक्स होकर फिर हमारे पास वापस आती है क्या? इस ब्रह्मांड में जो विद्युत है ना, वो है शक्ति, वो कण कण में है। ब्रह्मांड कहाँ है, कहाँ नहीं है? पहले तो ये बताओ कि ब्रह्मांड कहाँ नहीं है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड में ही तो है, जहाँ पिंडे से ही ब्रह्मांड है ना। तो ये धरती कहाँ है? ब्रह्मांड में है ना, ये ब्रह्मांड से बाहर है, ब्रह्मांड में है। तो धरती के ऊपर हम है, तो हम कहाँ हुए? ब्रह्मांड में। ये जो मैं मैटर हूँ, ऊर्जा का घनीभूत रूप मनुष्य शरीर है, पार्थिव शरीर घनीभूत रूप ऊर्जा का है। मेरे ये जो ऊर्जा है, जितना जगह इसने घेर रखी है, वो आंतरिक, वो ब्रह्मांड की जगह ही घेर रखी है। मैं इधर हो जाऊंगा तो ये जगह खाली होगी, ये जगह आ गई, तो मैं ब्रह्मांड में ही हूँ।
तो वो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है। तो जब आपने बोल दिया राम, कुछ बोल दिया, तो कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी है उसको। आप कुछ मत बोलो, बंद रहो, मुख बंद रखो, अंदर जपो। मैंने मुंह खोला, ये कृष्ण ने दिखाया था ना माँ को, मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा। तो कैसे दिख गया मुंह में ब्रह्मांड? क्योंकि एक रेत का एक कण उठाओ, उसमें भी पूरा ब्रह्मांड है। तो कृष्ण ने जब दिखाया था वही तो बताया माँ को कि इस पूरे चराचर में, पूरे ब्रह्मांड कण कण में फैला हुआ है और पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मैं ब्रह्मांड में हूँ और ब्रह्मांड मेरे अंदर है। जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे, कुंभ विच जल, जल विच कुंभ है। तो ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो कहीं दूर नहीं है, वो अपने अंदर भी है, बाहर भी है, हम स्वयं भी हैं वही। ठीक है। ये कुंभ विकट गया, कुंभ मतलब घड़ा, मतलब शरीर, ये गया तो जल जल ही से मानना। अंदर भी ब्रह्मांड था, बाहर भी था, वो विलय हो गया उसमें। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, किस बात की बात कर रहे थे कि नाम जप। नाम जप में, किसी भी नाम में शक्ति होती है तो वो चलता है। अब ये तो होगी शक्ति की बात, लेकिन शक्ति को संचालित कौन करता है? जैसे राम है, राम ईश्वर का नाम है ना, परब्रह्म का नाम है। उसमें उसकी लगन क्यों लगती है? क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। अगर शक्ति नहीं होगी तो आप एक ही बार बोलोगे, बस फिर नहीं आगे कुछ भी होगा, मज़ा नहीं आएगा, जागृत वो नहीं होगी, चीज़ होगा नहीं काम। लेकिन उस शक्ति को भी जो जागृत करे वो कौन? वो है गुरु। तो गुरुदेव ने आपको दो काम दिए। पहला, आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान, इससे उन्होंने आपको माया से बाहर का लक्ष्य दे दिया, एक लक्ष्य दे दिया त्रिगुणातीत आने का। अब ये यात्रा है त्रिगुणों से बाहर जाने की। दूसरा, आपको आपके अंदर की शक्ति को जागृत किया, एक नाम दिया, उसके अंदर ईश्वर के नाम में ईश्वर की शक्ति है, उस शक्ति को जागृत किया। आप पहले भी जप सकते थे, कृष्ण हमने पहले भी जपा है, राधा कृष्ण हमने पहले भी बहुत भजनों में गाया, लेकिन वो बिजली थोड़ी देर के लिए पंखा हाथ से घुमा दिया। अभी मुझे रात को सोना है पंखे के नीचे, तो मैंने इसको हाथ से घुमा दिया। कितनी देर घुमाता रहूँगा? सोना भी तो है भाई ना, पंखा ही घुमाता रहूँगा। लेकिन गुरु ने कहा मैं शक्ति को जागृत करता हूँ, तो सो। तो गुरु उस शक्ति को जागृत करता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको एक नाम की दीक्षा दूंगा जिससे आपके अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी। तो वो प्रोसेस जो बताते हैं। अच्छा, फिर गुरुदेव शुरू करते हैं। शुरू ऐसे भी नहीं करते, शुरू में क्या कहते हैं कि एक विज्ञान है। जैसे बिजली पंखा विज्ञान है, वैसे ही अध्यात्म एक विज्ञान है। जैसे बिजली, पंखे को बिजली चाहिए, बिजली को कनेक्शन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, इसी तरह से ये एक विज्ञान है और पूरी रूप से गुरु के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि गुरु वो स्विच है। गुरुदेव कहते हैं अपनी वाणी में, मैं आपको दीक्षा दूंगा, उस नाम जाप की दीक्षा से आपकी कुंडलिनी जागृत है। उस कुंडलिनी को आप राधा कह दो, सीता कह दो, अम्बा कह दो, शक्ति कह दो, जागृत हो जाएगी और वो मेरे कंट्रोल में, यानी कि गुरु के कंट्रोल में रहेगी। स्विच मेरे पास है तो वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैंने कनेक्शन सही कर रखा है, अर्थिंग वर्थिंग सब कर दी है। आपका अगर कहीं कोई मेटल टच हो रहा है कहीं से या कुछ भी शॉक लगने की बात है तो मैंने पूरा बंदोबस्त किया, अर्थिंग की हुई है तो आपको कुंडलिनी नुकसान आपको तो नहीं बस स्विच ऑन करना है, सब कुछ करा कराया है, स्विच ऑन करना है बस। स्विच आपने नहीं ऑन करना, लेकिन आप नहीं ऑन कर सकते वो भी गुरुदेव करेंगे। स्विच, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आपने स्विच ऑन नहीं करना। आप पंखा भी नहीं हो, आप शक्ति भी नहीं हो, आप स्विच भी नहीं हो, आप नीचे सो रहे हो, आराम कर रहे हो, आपका इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सुख वो काम आपके लिए करेगा। आप रात भर रिलैक्स हो जाओगे, जागृत हो जाओगे, सुबह काम करने लायक हो जाओगे, एनर्जाइज हो जाओगे। तो गुरुदेव की जो दीक्षा है वो एक साधारण व्यक्ति आपको दीक्षा नहीं दे रहा। पहली बात तो ये नहीं सोचना,
क्योंकि गुरु तत्व है। फिर उसके काम को देखो कि वो काम क्या कर रहा है। अब ये जो काम जो कर रहा है इसको समझने के लिए भी दिव्य चक्षु की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। आज का जो सेशन है ये गुरुदेव की 2 बातों पर ही आधारित है, 2 बातों के विज्ञान को ही एक्सप्लेन कर रहा है। उस ज्ञान से ही हम वो चीज़ समझ पा रहे हैं कि गुरुदेव की वाणी में गुरु कोई शरीर नहीं है, इसका अर्थ क्या है। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसका अर्थ क्या है। त्रिगुणा अतीत गुरु होता है, क्या होता है, त्रिगुणातीत होना क्या होता है, ये बोलता है। माया जगत के बताता है, माया जगत से बाहर की बात बताता है, और अपने सूक्ष्म रूप में दशम द्वार अध्यात्म की इंट्रोडक्शन भी देता है, और माया को और अध्यात्म की व्याख्या भी देता है सिर्फ एक शब्द में कि मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर करो। अब जिसके पास बुद्धि है लेकिन दिव्य चक्षु नहीं है, उसको ये बात इगोइस्टिक लगेगी, अहंकार लगेगी, और वो उसको वैसे ही देखेगा क्योंकि उसके पास क्या है, अहंकार है, ईगो है। तो वो इस बात को देखेगा, एक व्यक्ति मुझे अपना ही ध्यान करने के लिए बोल रहा है, कैसा व्यक्ति है, मैं इसका ध्यान क्यों करूं। अब इसका कोई कसूर नहीं है इस व्यक्ति के पास, क्योंकि इसके पास जो लेंस है ना वो वही है, वो सारी दुनिया को उस लेंस से ही देखता है। उसके पास दिव्य लेंस नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है, इसीलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का माइक खुला है, बंद कर लो। तो सबसे पहले गुरु के काबिल होना चाहिए। अगर आप इन लेंसों के साथ, भौतिक लेंसों के साथ गुरु के पास पहुंचते हो, दीक्षा ले लेते हो, लेते हैं दीक्षा बहुत लोग, फिर घर जाके भूल जाते हैं, करते नहीं। 20 साल बाद वो समय आता है जब उनको याद आती है, गुरुदेव से दीक्षा ली थी मैंने आज पता चला गुरु क्या होता है। तो फिर वो दिव्य, वो कहीं कोई कर्म जागृत हुआ, ईश्वर की कृपा हुई कि इतनी समझ में आ गई कि इसका लेंस बदल गया कि देख गुरु शरीर नहीं होता। तो फिर वो आता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो आता है। अब सबसे मुख्य बात आप सबको सत्संग में, आज जो सत्संग हो रहा है इसकी मुख्य बात ये है कि आप लोग जो सत्संग से जुड़े हुए हो, आपको मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि सत्संग तक पहुँचना ही दिव्य चक्षु का अधिकारी बनना या दिव्य चक्षु की प्राप्ति होना, एक तरह से ये संकेत है कि आप सब दिव्य चक्षु से ही गुरुदेव को देख पाओ। विज्ञान और सत्संग एक दिव्य चक्षु है। इस सत्संग के माध्यम से आप गुरुदेव की जानकारी पाते हो, गुरुदेव की वाणी को समझते हो, और अपनी समस्याओं को देखते हो, और दुख और सुख को काटने की क्षमता आप में आती है। तो किससे आती है? सत्संग से आती है। तो सत्संग क्या है? सत्संग ज्ञान है। सत्संग वो दिव्य चक्षु है जो गुरु की कृपा से मिलता है। इस दिव्य चक्षु का आधार है सत्य। तो जहाँ सत्य है वहीं ज्ञान है। और अभी सत्य और ज्ञान का क्या रिलेशनशिप है? जो साइंस है, जो भौतिक साइंस है, उसको कहते हैं विज्ञान। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। लैब में आपने ब्लू रंग में कोई दूसरा रंग मिला दिया तो वो काला रंग हो गया, तो आपको दिख रहा है कि एक ब्लू को ऑरेंज से या येलो से मिलाने से वो ब्लू हो गया, काला हो गया। तो ये आपको दिखा मतलब सत्य है, जो आपको सामने दिख रहा है। विज्ञान क्या कहती है? रिजल्ट। देखो भाई, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का मिलाओ तो वाटर मिलेगा, वाटर बनेगा। देखो वाटर बन गया। तो वो क्या दिखाया आपको? देख लिया, सत्य है, हो गया। चावल कच्चे थे, अग्नि पे रखे, कुकर की 2 सीटी लगाई, बन गए चावल, पक गए। तो ये सत्य है कि चावल बन गए। तो विज्ञान क्या है? सत्य है। अच्छा, तो सत्य के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन 2 तरह के ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान को हम बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। उसके साथ वी जुड़ जाता है, विज्ञान के साथ वह जुड़ जाता है या वी जुड़ जाता है। इसका अर्थ है कि विस्तृत हो गया, उसको एक्सपेंड कर दिया। किसी ज्ञान को, ज्ञान की बात को कि मेरा आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, ये ज्ञान है। ये ज्ञान की बात, ज्ञान का शब्द है कि मेरा आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। अब आज्ञा चक्र पर ध्यान हम क्यों करें? क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, त्रिगुणातीत है, ये दशम द्वार है, आंतरिक ज्ञान है, ये सब पूरी जो हमने पूरा अभी तक एक्सप्लेन किया इस बात को, इसे विज्ञान कहते हैं। तो गुरु ने आपको क्या दिया? ज्ञान दिया। और सत्संग ने आपको क्या दिया? विज्ञान दिया। इसलिए इसका नाम पड़ा अध्यात्म विज्ञान सत्संग। और जहां पर यह घटित हो वो हो गया केंद्र। तो जहां सत्य की बात होगी वहां ज्ञान होगा,
वहाँ विस्तार होगा, वहाँ विज्ञान होगा। अगर वो अध्यात्म का है तो वो अध्यात्म विज्ञान कहलाएगा, क्योंकि सत्य के साथ हुआ है इसलिए सत्संग कहलाएगा। और जहाँ हो रहा है वहाँ वो केंद्र हो गया उस चीज़ का, जहाँ पर बात हो रही है सत्य का केंद्र हो गया। तो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र वहाँ हुआ जहाँ सत्य की बात है, जहाँ ज्ञान को दिव्य चक्षु जो गुरु देता है उससे समझा जाए, तब वो विज्ञान कहलाता है। तो आज आप सब जब बैठे हो इस विज्ञान सत्संग केंद्र में बैठे हो, इस विज्ञान सत्संग में बैठे हो, तो इसका अर्थ है कि आपके पास वो लेंस है, सत्संग एक लेंस है, आपके पास सत्संग ही है जिससे आपको आपकी साधना दिखेगी, गुरुदेव की वाणी का विस्तृत रूप समझ में आएगा, अपनी साधना में आ रही ऊंच नीच आगे पीछे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा गलत हो रहा, मुझे क्या करना है, ये सारा ज्ञान आपको सत्संग से प्राप्त होगा। तो ज्ञान सहायक है, इसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। सत्य को शब्द को कहते हैं, अगर वो सत्य है तो वो हो गया शब्द ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है। तो जो शब्द सत्य है वो हो गया शब्द ब्रह्म। सत्य संग स्वयं क्या हो गया, शब्द ब्रह्म हो गया। तो शब्द ब्रह्म क्या है, सत्संग है। सत्संग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, लेकिन ब्रह्म नहीं है। इस सत्संग के जरिए, ज्ञान के जरिए आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, सत्य तक पहुंच सकते हो, सत्य का संग करके सत्य के मूल रूप तक पहुंच सकते हो, जिसे कहते हैं पर ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का नियम गुरुदेव देते हैं कि जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उस मंत्र को जपते जपते आपको वो ज्ञान प्रकट होगा। अगर ज्ञान प्रकट कैसे होगा, जब योग होगा तब। किसके साथ योग होगा, सत्य के साथ होगा। सत्य कहाँ है, सत्संग में, सत्य का संग। आज मैं सत्य के संग था, या फिर मेरे किसी दोस्त का नाम सत्य है, मैं उसके साथ था आज पूरा दिन। कहाँ योगा योग हो रहा था भाई तेरा आज कहाँ किसके साथ आज योग हो रहा था तेरा? आज मेरा सत्य के साथ योग हो रहा था, मैं घूमने गया था उसके साथ। तो उसने क्या दिया तुझे, उसने मुझे सिखाया कि गुलाटी कैसे मारते हैं और तूने उसे क्या सिखाया? मैंने उसे सिखाया कि उल्टी गुलाटी कैसे मारते हैं तो जब मेरा योग हुआ तो मैंने उससे सीखी सीधी गुलाटी, उसने मुझसे सीखी उल्टी गुलाटी। तो उल्टी गुलाटी मेरे अंदर जो ईगो है, अहंकार है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनी हुई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे त्याग करना है, वो मैंने उसे दे दी। और उसके पास जो सत्य है, उसके पास जो गुण है, उसके पास जो ज्ञान है, वो मैंने ले लिया। तो जब हमारा योग हो रहा है तो दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है। मेरे पास जो है मैंने दे दिया, आप इस सत्संग में आए हो ना, तो आप वो दे रहे हो जो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और आप वो लेके जा रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग दोनों हो गया। तो सत्संग क्या करता है, हमें मार्ग दिखाता है। तो सत्संग शब्द ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म नहीं है, इसीलिए आखिरी बंधन है। इसका सेशन कल किया था हमने। कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, इसी पे विस्तृत चर्चा है कि शब्द ब्रह्म जो है, शब्द ब्रह्म से परब्रह्म है। सत्संग है तो बहुत महान, लेकिन वो भी एक बंधन है, आखिरी बंधन है। और यही बंधन, साधक सिर्फ एक ही बंधन से बंधना चाहिए, सत्य के बंधन से, सत्संग से। ठीक है, तो गुरुदेव की जो आज्ञा है पहली नाम जप करने की, वो शक्ति को जागृत करता है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरी चर्चा हमने कर ली कि शक्ति कहाँ है, कैसे जागृत होती है, क्या चीज़ है। और दूसरी आज्ञा है कि मुझे आज्ञा चक्र पर देखो। ये दो बहुत 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 बड़ी विस्तृत चर्चा इन दोनों पे हो सकती है। पूरा ज्ञान जो है इस भौतिकता का, इस संसार का, इस माया का पूरा ज्ञान पहले आदेश में है, आज्ञा चक्र। ये आपको बाहरी संसारिक ज्ञान से, अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो बुक्स लिख लो, समझ जाओगे। और जब दूसरा आदेश दिया तो वो आंतरिक है, आंतरिक शक्ति जागृत होकर कैसे कैसे आपको लेके जाएगी, कैसे कैसे आप पहुंचोगे आज्ञा चक्र तक, वो उसका मूल है। आज्ञा चक्र तक अर्जुन सारे शिष्यों को बोला, उस पक्षी की आंख देखो,
आज्ञा चक्र पर मुझे देखो। लेकिन अर्जुन के पास वो गुरु का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ये कह लो कि कृष्ण का आशीर्वाद है कि उसे उसके पास दिव्य चक्षु है कि गुरु की बात को समझ सके। तो ज्ञान ईश्वर की इच्छा, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो अर्जुन के पास वो लक्ष्य को देखने की, गुरु की बात को समझने की कि गुरु ने क्या कहा एग्जैक्टली। सबने कहा मुझे पेट दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली गुरु ने क्या कहा है वो समझने की दिव्य चक्षु ज्ञान अर्जुन के पास था। तो गुरु उस अर्जुन ने वही समझा जो गुरु बताना चाह रहे कि आँख देख, बस पक्षी की आँख देख। ये बड़ी डिस्क्रिप्टिव है, छोटा सा आदेश है, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने समझा इसको। अब देख तो लिया गुरुदेव, देख लिया, आँख दिख रही, हाँ दिख रही है गुरुदेव। अब बेटा इसको भेद। तो उसके पास धनुष है, बाण है, आपके पास शरीर है, आपके पास शक्ति है। अब बाण खींचना कैसे है गुरु बताएगा। उस पर निशाना लगाने के लिए गुरु कहेगा कि देख बेटा, जब तू धनुष को पकड़ना ना तो ऐसे पकड़ना, अपनी जो आँख है ना वो धनुष बाण के यहाँ पर रखना, अपने कंधे को कितना प्रेशर देना है, इसको कितना देना है, ये आपका चेहरा है, इसको आपने कितना स्ट्रेट रखना है, आपको कैसे देखना है, वो पूरी जो उसको बताएगा, लक्ष्य भेदने की तरकीब जो बताएगा वो गुरु बताएगा। वरना एक नया शिष्य कोई आया है, वो धनुष पहली बार उठा रहा है, बाण पहली बार उठाया है, और गुरुदेव कहते हैं उसको कि भेद बेटा, तो वो कहाँ मारेगा, वो तीर मारेगा उधर, हवा से उधर चला गया। बोला गुरुदेव हवा बहुत चल रही है तो गुरु ज्ञान देगा सारी चीज़ कि देख बेटा हवा भी चल रही होगी तो तुझे कितनी हवा चल रही है उसको थोड़ा सा इधर रखेगा, तेरा जो तीर है उसका वेट कितना है, कितने वेट से कितनी दूर तक जा सकता है कि डिफ्लेक्ट ना हो, और अगर डिफ्लेक्ट होगा तो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा ताकि इधर हो जाए। तो वो पूरी चीज़ आपको देगा। तो गुरुदेव जब आपको कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, लेकिन आप ध्यान तो कर रहे हो लेकिन कैसे, तो गुरुदेव आपके अंदर शक्ति को जागृत करते हैं। वो शक्ति जैसे जैसे ऊपर उठती है रेगुलर मंत्र जाप से, ध्यान से, आपके अंदर चेतना का विस्तार होता है। चेतना ही ज्ञान है। जैसे मूल धारा पूरा अंधकार है, सिर्फ खाना पीना सोना भोग विलास, ये चेतना का निम्न रूप है। फिर चेतना थोड़ी ऊपर उठी, हाँ दूसरे चक्र पे उठी, तो वहाँ पर सोच है कि यार सोना खाना पीना क्या यही सब है क्या, तो थोड़ी सोच आई। फिर ऊपर उठे तो बल आया, विल पावर आई कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग सब आ गई, इच्छा शक्ति आ गई कि नहीं ऐसे करेंगे, सोच आ गई है ना तो इच्छा शक्ति भी आ गई, ऐसे इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। पहले ज़मीन पे सोते थे, अभी एक काम करेंगे, एक बेड बनाएंगे, अच्छा सा गद्देदार बेड बनाएंगे, उस पर सोएंगे तक तकलीफ ना हो। तो सोच आई, उस बेड को बनाने की शक्ति आई, और कर्म तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे का हो गया। फिर चेतना ऊपर उठी हृदय पे, तो इमोशंस आएंगे। किसी दूसरे के लिए भी करते हैं ना, अपने लिए क्यों करें, भलाई के लिए भी कुछ करते हैं। फिर शक्ति और ऊपर उठी, ठीक है। तो फिर और प्रस्तुत हुआ ज्ञान, उससे प्रस्तुत हुआ कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब यही है क्या, और क्या हो सकता है। फिर ऊपर उठे तो समझ में आने लगे कि अध्यात्म क्या है। फिर वो अलग लेवल की चीज़ चली जाती है। भौतिकता से टूट के आदमी अपने आप को कंफर्ट करता है कि मैं बाहर के कंफर्ट के लिए तो कर रहा हूँ काम, लेकिन अंदर का कंफर्ट क्या है, अंदर किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ मैं, या मुझे किस मार्ग पे चलना चाहिए। तो चेतना जैसे जैसे उठेगी वैसे वैसे वो लक्ष्य साधने की उसकी शक्ति उसमें आ जाएगी। विंड पावर कैलकुलेट करनी है, एंगल कैलकुलेट करना है, धनुष का बाण का कितना है, धनुष का वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, किस तरफ मुझे टिल्ट रहना है, कितनी दूर है, कितनी डिग्री पे है, वो सारा कुछ उसे चेतना के स्तर पे आ जाएगा। और जैसे ही वो पूरा रेडी होगा, गुरु बोलेगा बेटा छोड़ दे, बाण छोड़ दे। बाण छोड़ा तो लक्ष्य लगेगा। लेकिन जब तक तैयार नहीं हो आप, अब मेरी खेचरी मुद्रा लग जाए लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं गुरुदेव को, गुरुदेव बाण छोड़ दूँ, गुरुदेव बोले अभी नहीं छोड़ना बेटा, रेडी नहीं है तू, गुरुदेव बाण छोड़ दूँ, 1 साल हो गया ऐसे ही पकड़ के खड़ा हो बोला अभी रेडी नहीं है, अभी टाइम लगेगा, ट्रेनिंग अभी बाकी है। गुरुदेव 5 साल हो गए, बाण छोड़ दूँ, बोला बेटा तू रेडी नहीं है अभी, मत छोड़, लगेगा नहीं। 10 साल हो गए, गुरुदेव छोड़ दूँ, तो रेडी नहीं है। दूसरी जगह पे एक खड़ा है, सिर्फ कोई प्रश्न नहीं है उसका, जैसा जैसा गुरु ने बताया कि इतना एंगल है, इतना ये सब है, रेडी है बस। गुरुदेव सिर्फ ये देख रहे हैं कि तुझे बाण इतना भारी है, तेरा 1 किलो का तेरा धनुष है
उसको तू कितनी देर होल्ड कर सकता है, तेरे कंधों में कितना जोर है, सिर्फ ये चेक कर रहा है। निशाना तो लगाना ही नहीं है, निशाना लगाना तो अगली स्टेज है। इस स्टेज में तो तेरे कंधों को मजबूत कर रहे हैं, तेरे धनुष, तो अपने धनुष को, अपने बाण को उठा के सीधा खड़ा रह सकता है कि नहीं। युद्ध सुबह शुरू होगा 5 बजे, शाम को चलता रहेगा 6 बजे तक, बाण उठा के रख सकता है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तीर तो चला दिया, दूसरा तो चला दिया, तीसरा तो तुझे लगेगा तू थक जाएगा, बोले थक गया गुरुदेव, दर्द हो रहा है, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। उधर से एक बाण आएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन युद्ध में खड़ा है तो शाम तक उसका बाण तो नीचे ही नहीं आएगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा बस। तो इतनी देर तक अपना 5 किलो का धनुष बाण सुबह से शाम तक लेके खड़ा रहे, या कितने किलो का होगा, भारी होगा, योद्धा है, कितनी दूर तक जाता है, दिव्य धनुष है, सब कुछ है, तो उसकी आर्म्स, उसके शोल्डर मजबूत होने चाहिए। तो गुरु ने जब कहा बेटा निशाना लगा, इस एंगल पे रह, तो वो बोलेगा नहीं निशाना लगाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हें ट्रेनिंग तुम्हारे कंधों को मजबूत करने की दे रहा है, वो आप नहीं जानते। आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ लक्ष्य लगाना है, और सही भी है। शिष्य का ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। जहाँ उसको लगा कि मेरा, मुझे दर्द हो रहा है गुरुदेव, और कितनी देर, मार दूँ, छोड़ दूँ, और अगर छोड़ दिया तो लगेगा नहीं निशाना। तो गुरु कहता है अगर शाम तक सिर्फ तू उसको सिर्फ सेटिंग कर बेटा, तो वो सेटिंग के चक्कर में तुम्हारी सेटिंग कर रहा है, तुम्हारे शरीर की सेटिंग कर रहा है। तो मुझे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये सारे क्वेश्चनों को आज क्रॉस मार के हटा दो, क्योंकि आप युद्ध में जाने के अभी लायक नहीं हो। सुबह से शाम तक खड़े रहोगे, रात को ऐसे सोगे, आज तो मर गया भाई, आज तो बहुत मुश्किल होगी, कल नहीं मैं लड़ सकता। नहीं, युद्ध तो बेटा चलेगा 18 दिन। तो अर्जुन सोचे, एक दिन आपने सुबह से शाम तक मुझे खड़ा रखा, अब 18 दिन में रोज खड़ा रहूं ऐसे, इसका क्या प्रयोजन है गुरुदेव? बात तो निशाना भेदने की है, लेकिन चिड़िया एक नहीं है ना बेटा, वो तो लाखों है। 18 दिन में भेदनी पड़ेगी वो सारी। तो आज अगर तू 40 दिन का अभ्यास नहीं करता है तो 18 दिन वहाँ नहीं खड़ा रह सकता। 18 दिन का अभ्यास करके वहाँ नहीं जा सकता, उससे कई गुना ज़्यादा करना पड़ेगा तुझे, अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि परफेक्शन आए। तो जब आप ध्यान के लायक हो जाओगे तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। जब आज्ञा चक्कर पर आप पहुँच जाओगे, गुरु को देखने के लायक हो जाओगे, तो गुरु दिख जाएगा। आप जब चिड़िया की आँख सच में भेदने लायक हो जाओगे तो वो आँख स्पष्ट दिखेगी, कंधों में ताकत आएगी, वाण का भार नहीं होगा, सारी कैलकुलेशन सही होगी। और फिर गुरु कहेगा अब बेटा समय हो गया निशाने का। तो जब तक वो आज्ञा नहीं देता तब तक वो दूसरे शिष्य की तरह तीर छोड़ दो, तीर छोड़ दूँ। तो गुरु कहेगा तो एक काम कर, तू तीर ही छोड़ दे, अभी यहाँ पे छोड़ के जा और ऊपर हाथ करके खड़ा हो जा शाम तक। वो सोचेगा मुझे गुरु ने तो पनिशमेंट दे दिया, ये क्या मैंने गुरुदेव से बोला कि छोड़ दो। गुरुदेव गुस्सा हो गए, गुरुदेव ने कहा हाथ ऊपर करके खड़ा रहे, गुरुदेव क्षमा कर दो। गुरुदेव कहता क्षमा मत मांग बेटा, गुरु ने अगर तुझे कोई पनिशमेंट दिया है ना तो उसमें भी वही काम है, जहाँ तू धनुष उठा के खड़ा था अभी हाथ उठा के खड़ा रहेगा। मजबूत उसने तेरे कंधे ही करने हैं, चाहे वो तुझे गुरु की आज्ञा लगे हाँ या गुरु का गुस्सा लगे, दोनों में पर्पस उसका एक ही सॉल्व होना है कि बच्चे के कंधे मजबूत होने चाहिए ताकि वाण उठा सके। तो वो बच्चा धनुष चलाने के लिए रेडी नहीं है, बार बार टोकता है, इसलिए उसको कहना है कि तू 40 दिन तक हाथ ऊपर खड़ा कर रहेगा। सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, तू सिर्फ सुबह आएगा 5 बजे, शाम को 5 बजे तुझे हाथ खड़ा करना, और अगर तूने नीचे किया तो तेरा एक समय का भोजन भी बंद। तो इसकी भलाई के लिए हो रहा है, उसका ध्यान नहीं लग रहा तो उसकी भलाई के लिए हो रहा है, रेडी नहीं है ना। तो ये जो 2 चीज़ें हैं गुरुदेव के 2 आदेश, मेरा ध्यान आज्ञा चक्कर पर और जिस मंत्र की मैं दीक्षा देता हूँ उससे तुम्हारी शक्ति जागृत हो जाएगी, ये। और तीसरा कि गुरु ने अगर कहा है हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ तो उसका प्रयोजन है। गुरु ने कहा कि तीर कमान ऐसे पकड़ के रहना है बस, छोड़ना नहीं, तो उसका प्रयोजन है। जीवन में समय जब कष्टकारी आता है तो उसका प्रयोजन है, हमें मजबूत करने के लिए आता है। ठीक है, तो हमें जो ये चक्षु की जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो सारा प्रयोजन है, आज का जो पूरा सत्संग हुआ है, इसका प्रयोजन क्या है? ज्ञान।
सत्संग, दिव्य चक्षु, ये सारी घटना तब समझ में आती है जब वो गुरु का जो नज़रिया है वो मिल जाए, उसे ही दिव्य चक्षु, गुरु के पास ही है दिव्य चक्षु, हमारे पास तो नहीं है। जब गुरु का पॉइंट ऑफ व्यू, गुरु का चक्षु शिष्य को मिलता है, तब गुरु का प्रयोजन समझ में आता है। नहीं तो शिष्य कैसे समझेगा शिष्य गुरु क्या करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उसके पास क्या है। वो तभी समझ सकता है जब उसके गुरु का चक्षु उसको मिले, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, तब उसे समझ में आने लगती है सूर्य। तो ये दिव्य चक्षु ऐसे नहीं प्राप्त होता, ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता। हम ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं कि नाम जप करेंगे, ये करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान सिर्फ नाम जप और ध्यान से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के प्रति समर्पित होके, उस ज्ञान का बोझ उठाने के लायक होके नहीं। एक क्लास है, क्लास 6, 5, 7, 8, 10 जो भी है, टीचर कहता है मैं अभी आता हूँ, मुझे बड़े साहब ने बुलाया, प्रिंसिपल ने बुलाया, मैं जाके आ रहा हूँ। तुम में से मॉनिटर कौन है? मैं हूँ। मॉनिटर तुम खड़ा हो जाओ, ठीक है, और देख क्या हो रहा है, और मैं आऊँ तो मुझे बताना। तो उसने, टीचर ने उसको अथॉरिटी दे दी। अब सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि भैया अब वही है जो पिटवा सकता है गुरुजी से। तो वो बदमाशी नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ कहते हैं हाँ तू कौन है, क्या है, कहते हैं ना, तू कौन है सत्संग करने वाला, तू नहीं बात कर रहा है, तू भड़का रहा है लोगों को, ये कर रहा है वगैरह, तू कौन है, चल हम बात करेंगे, तू लगा दे जिसको बोलना है बोल दे, हम बात कर लेंगे गुरुजी से, तू जा हट वो बता भाई मुझे तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो नाम लिखना है कि जो बात कर रहा है मुझे नाम लिखना है बस, और शांति रहे, मेंटेन रहे, बस यही है। तो वो मॉनिटर थोड़ी देर के लिए सिर्फ मेंटेनेंस करता है, गुरु नहीं हो जाता, टीचर नहीं हो जाता। सिर्फ नियंत्रण रहे स्थिति में, या कुछ चीज़ को अकंट्रोल ना हो, या किसी भी तरह से शांति बनी रहे। तो कोई भी शिष्य आज्ञा चक्र से नीचे शिष्य ही रहता है, गुरु नहीं हो सकता। और जैसे ही वो आज्ञा चक्र पर पहुंच जाए, गुरु के दिव्य चक्षु से पहुंच जाए, समझ जाए, वो उसका अंतिम दिन है। जिस दिन कोई भी शिष्य आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएगा वो उसका अंतिम दिन है। उसके बाद वो शिष्य नहीं रहेगा, उसके शिष्यत्व का अंतिम दिन है उसका। ये बात मैं इसीलिए थोड़ा गोल गोल करके कह रहा हूँ कि आप डर को समझो। अध्यात्म की बातें डर से समझ में नहीं आती। तो उसका अंतिम दिन है शिष्य का, शिष्यत्व का अंतिम दिन है। अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में हो जाएगा। आज्ञा चक्र पर सिर्फ गुरु है, शिष्य कोई भी नहीं है। कोई शिष्य पैदा नहीं हुआ जो आज्ञा चक्र पर हो, कोई भी नहीं। सिर्फ गुरु ही है आज्ञा चक्र की चेतना पे। अगर हम कहें कि हमारा आज्ञा चक्र कब एक्टिवेट होगा, तो हम उस पदवी पे बैठने की बात कर रहे हैं जो गुरु की है। इसमें कुछ गलत नहीं है। पदवी का मतलब है उस दिव्य चक्षु की, उस चेतना का स्तर है जो गुरु का स्तर वहाँ से शुरू होता है। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन शिष्य का शुरू यहाँ से होता है। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना किसका है। पहले पता तो हो कि लोहे की मूर्ति बनानी है ना लकड़ की मूर्ति बनानी है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है इस शरीर की यहाँ तक तो कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये चीज़ क्या है, आज्ञा चक्र पे पहुँचेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन गुरु करता है, गुरु तत्व करता है। और गुरुदेव की वाणी में अगर आप ध्यान दोगे तो सुनोगे कि मैं तो आपकी मुलाकात कराऊंगा, करना आप ही को है। तो आपके पास वो दिव्य चक्षु होगा, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप इसका रूपांतरण कर पाओगे। रूपांतरण गुरु तत्व ही करेगा, लेकिन आपके अंदर शिष्यत्व से गुरु तत्व में पहला परिवर्तन आज्ञा चक्र तक, फिर गुरु तत्व से इस पूरे शरीर का परिवर्तन, इस सारे मन का परिवर्तन, प्राण का परिवर्तन वो गुरु तत्व करेगा। लेकिन आप में जागृत होकर करेगा, फुल्ली अवेकंड हो जाएगा तब। तो आज्ञा चक्र बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। किसी कच्चे खिलाड़ी को बिठा दिया तो लकड़ी खराब कर देगा। एक नया टेलर आया दुकान पे, बोला आपको क्या बनाना है, शेरवानी बनानी है मुझे।
हाँ मैं अभी सीखा, मैंने आज पहली शेरवानी बनानी हो। तो बोले पहली बार बनाओगे भाई? हाँ। अरे माफ़ कर दो, आपके पिताश्री या कोई दूसरा व्यक्ति है जो शेरवानी बना चुका हो, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, भाई मैं बना दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? तो हमें डर लगता है कि यार ये कैसे होगा। तो जब तक वो रेडी नहीं है पूरी तरह से, उसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, तब तक वो अपने शरीर को बदलाव नहीं कर सकता। आज मुझे अपना मूलाधार चक्कर नहीं दिख रहा, अंदर की सूक्ष्म नाड़ियाँ नहीं दिख रही, आज मुझे गुरुदेव आज्ञा चक्कर पे नहीं दिख रहे, क्योंकि हम रेडी नहीं हैं। तो हम कब रेडी होंगे, ये प्रश्न का जवाब भी आपको कोई नहीं दे सकता। कितने साल में हो जाएंगे, इसका भी कोई जवाब नहीं है। कुछ बच्चे क्लास 1 में आते हैं, क्लास 10 तक जाते हैं, 10 साल में क्लास 10 हो गई। कोई 1 में फेल होता है, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 6 में, कोई बार बार फेल होता है, कोई कर ही नहीं पाता। कक्षा तो 1 से 10 तक ही है, लेकिन हर किसी की क्षमताएं अलग अलग है। तो आप कब रेडी हो जाओगे ये तो गुरु जानता है। तो प्रश्न खत्म हो गया। तो बचा क्या? संयम बचा, कि संयम से गुरुदेव ने जो भी आज्ञा दी है उसका पालन करना चाहिए। और आप कब किस चीज़ के अधिकारी हो ये गुरु जानेगा और आपको वो चीज़ दे देगा। जब तक हम उस चीज़ के अधिकारी नहीं होते तब तक हमें कौन मदद करता है? वेदांत, पुराण, वेद, शास्त्र, जो संत हुए हैं उनकी वाणियाँ, उनकी लिखी हुई पुस्तकें, सत्संग, ज्ञान वार्ता, ये सारी हमें मजबूत होने में, रेडी होने में मदद करती है। नाम जपो और शांति और संयम बनाए रखो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गुरुदेव की दिव्य चक्षु से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो गुरुदेव का अनुसरण जैसा उन्होंने कह दिया वैसे ही करना चाहिए, और उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि ये व्यक्ति है क्या है। तो ये रहा आज का सत्संग। उम्मीद है कि गुरुजी ने जो भी कहा, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटे तो हमें संयम रखना है, शांति रखना है, गुरुदेव के प्रति निष्ठावान रहना है, समर्पित रहना है। अगर जीवन में पनिशमेंट मिल रही है, गुरुदेव ने हाथ ऊपर करके खड़ा किया हुआ है, तकलीफ़ हो रही है जीवन में, तो आपके कंधे मजबूत करने के लिए हो रही है। ठीक है, चलो आज का सेशन यही रखते हैं। प्रश्न जो है यूट्यूब पे अगर प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ। बेबो आकू, ये इनका आईडी है। ये कह रही है, भैया मेरा प्रश्न ये है कि मुझे साधना करते हुए 1.3 साल यानी कि 1 साल 3 महीने 15 महीने हो गए हैं इनको, आज तक कभी गुरुदेव आज्ञा चक्कर पर दिखे ही नहीं। चलो ये तो आपका कवर ही हो गया है ना, कवर हो गया ना सेशन। रेडी नहीं है अभी, ठीक। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि अब जो है सत्संग जो है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक नया ग्रुप बनाया है जो सिर्फ उनके लिए है जो सत्संग से जुड़े हुए हैं। 1 दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वो बात नहीं। सत्संग आप में परिवर्तन करता है। अगर जिसमें 100 सत्संग देखने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ तो काम हुआ नहीं ना। तो सत्संग तक अगर आप पहुंच गए, दिव्य चक्षु तक अगर आप पहुंच गए, तो आपकी साधना में काफ़ी आपको मदद मिलती है। तो ये दूसरा पड़ाव है। पहले पड़ाव थे नाद, ज्ञान वर्षा, ये सब ग्रुप बनाए थे तब। अभी ग्रुप्स में जो प्रयोजन है वो साधना नहीं है, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, रिपीटेटिव मैसेजेस आते हैं, जिनका कोई प्रयोजन मुझे नज़र नहीं आता। जो सत्संग का ग्रुप है उसमें ऐड करने का मतलब है कि आप अगर उसे छोड़ के जाते हो कभी भी, तो आपका सत्संग के प्रति समझ अभी नहीं हुई। सत्संग को कभी आप छोड़ नहीं सकते। व्यक्ति को तो छोड़ सकते हो, सत्संग को नहीं छोड़ सकते। मैंने जब सत्संग शुरू किया था तब बहुत सारे लोग सत्संग देखते थे, लेकिन सत्संग को कभी भी धारण नहीं किया। इसीलिए किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया तो सत्संग ही छोड़ दिया।
एक व्यक्ति को नापसंद करके सत्संग छोड़ दिया। वही सत्संग जिसके वो गुणगान करते थे, मेरी तारीफ़ें करते थे, एक ही दिन में वो सत्संग मिट्टी हो गया, वो ज्ञान मिट्टी हो गया, क्योंकि इंसान अच्छा नहीं लगता। तो सत्संग का रिलेशनशिप किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, उसकी पसंद अच्छा है बुरा नहीं है। ज्ञान का, सत्संग का संबंध है सत्य से, सत्य है कि नहीं, उसकी परख करने के लिए इंसान के पास, खुद के पास वो चक्षु होना चाहिए। किसी दूसरे की भौतिक आँखों से सत्संग का निर्णय नहीं लिया जाता। तो सत्संग ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है। इसमें मैंने सोचा था शायद 25-30 लोग ऐड होंगे, लेकिन अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि सत्संग में कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए। जो सत्संग में आते हैं, जो सत्संग से जुड़े हैं, मैंने उन सबको ही ऐड कर दिया उसमें, जहाँ तक मैं कर सका। 2 घंटे लग गए मुझे, आज मैं जितना काम कर सका मैंने किया। 110 लोग हो गए उसमें। अभी भी कुछ नाम है जिनको मैं ऐड करूँगा, लेकिन सब समय तो एक ही बात नहीं। तो सुबह सुबह मैं काम करता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये सेशन सुबह तक देखो, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है अपना नाम लिख के। अगर आपका नंबर सेव है तो अच्छी बात है, अगर नंबर सेव नहीं है तो मुझे पहले सेव करना पड़ेगा। सेव करते ही मैं आपको सत्संग के ग्रुप में ऐड कर दूँगा। सत्संग के ग्रुप में जब आप ऐड हो जाओगे तब वो एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव तब होगा जब वो ग्रुप में सारे लोग आ जाएं और फिर एक जनरल सी गाइडेंस देके उसको शुरू करेंगे। देखिए, जनरली मैं कभी भी किसी को ग्रुप से बाहर निकालने में विश्वास नहीं करता कि हमें अधिकार नहीं है किसी को निकालने का किसी ग्रुप से। ये एक तरह की मानहानि है और किसी की भी नहीं करनी चाहिए, मानहानि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे क्लास 5 में क्लास 10 का विद्यार्थी नहीं रह सकता, बाकी क्लास 5 के विद्यार्थी जो है वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो क्लास 10 के विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ता है। इसी तरह से कोई महापंडित महाज्ञानी आ जाए तो उसको ग्रुप से जाना पड़ सकता है। तो अभी तो मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, लेकिन वो ग्रुप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो साधारण ग्रुप्स की तरह तो होगा नहीं जिसमें आपने सुबह जय गुरुदेव लिख दिया या आज कोई भजन आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। उसका अर्थ होगा आपकी साधना सत्संग में क्या है। देखो, भजन तो आ सकता है, आपने भजन लिखा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो साधना से रिलेटेड है। कोई ज्ञान का प्रश्न आ गया है, कुछ भी आ गया, लेकिन गुरुदेव के नाम पे गुरुदेव का प्रचार उसमें हो रहा है, वो नहीं चलेगा। गुरुदेव की फ़ोटोज़ आप अभी मना भी कैसे करें समझ नहीं आता, लेकिन कोई सब फ़ोटोज़ हो रही हैं। हाँ, किसी को मंत्र चाहिए, किसी को ऑडियो चाहिए, आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं। मैं आपको नहीं कहता कि आप सत्संग वाले ग्रुप में ही रहो, आप सारे ग्रुप्स में रहो। आपको जो भी चाहिए, आपको फ़ोटो चाहिए, कोई सत्संग वाला कुछ ऑडियो चाहिए, गुरुदेव का ऑडियो चाहिए, तो आप बहुत सारे ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा। सत्संग का अर्थ है सिर्फ सत्संग की बात होगी उसमें। जैसे मैंने आज ये सत्संग किया, आप सब इसमें शामिल हुए, तो हो सकता है इसकी छोटी सी कोई ख़ास सत्संग हुआ, उसका क्लिप कर दिया, या रोज़ भी सत्संग होगा उसकी लिंक दे दिया कि आज ये सत्संग हुआ है, आपने अगर नहीं देखा तो आप ये सत्संग देखो। उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। लोगों जो सत्संग से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कई बार कट जाते हैं, कई बार इधर उधर चले जाते हैं, लिंक टूट जाता है, तो उनको साथ रखने के लिए कि कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं भी किसी वजह से आ पाए तो उनको लिंक मिलता रहे और कोई सेशन विशेष हुआ है उसकी जानकारी उन्हें मिलती रहे, सत्संग के साथ जुड़े रहे। इसलिए है, साधारण ग्रुप की तरह वो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सत्संग के कुछ प्रयोजन भी होंगे, प्रचार प्रसार होगा, कुछ पर्टिकुलर प्रचार प्रसार होगा, या फिर जो हम करेंगे, ठीक है, जो हम प्रचार करेंगे, या फिर हम ग्रुप में कुछ कर रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, तब उसमें बात हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब लिमिटेड रखना है, हर चीज़ नहीं ऐड कर सकते। कोई महत्वपूर्ण बात है तब भी उसमें आ सकती है, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान रखेंगे। और अगर आपका नाम मैंने ऐड नहीं किया है और आप रेगुलर हो सत्संग के साथ और आप सत्य के साथ हो और किसी दूसरे की बताई बातों पे आके आप कल को सत्संग छोड़ दो या मेरे प्रति आपकी धारणा बदल जाए, अगर आप रेडी नहीं हो, अगर आपको विश्वास है पक्का, तभी आप उस ग्रुप में आओ। अगर आपने अपना ज्ञान चक्षु है सत्संग के प्रति, जो भी आज तक मैंने किया है उसके प्रति अगर आपको लगता है कि ठीक है,
ठीक है, सत्संग कर सकते हैं, व्यक्ति के साथ मिल के रह सकते हैं, या फिर अपनी साधना को, अपने प्रश्नों को पूछ के सबकी मदद कर सकते हैं। इस माध्यम से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं साधना में, तो आप ज्वाइन करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना निर्णय नहीं लिया है इस चीज़ के बारे में, तो फिर अभी नहीं ज्वाइन करना, बाद में करना जब लग जाएगा कि हाँ ठीक है कर सकते हैं। ग्रुप आप छोड़ दोगे तो उसका सेटबैक लगता है, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे ग्रुप को लगता है कि क्यों छोड़ा होगा, डाउट्स पैदा होते हैं बहुत सारे। और जब लोग छोड़ते हैं तो ये नहीं बताते कि वो क्यों जा रहे हैं, उनके कई रीज़न होते हैं, भाई बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, या किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया, ये पोस्ट डाल दी, वो पोस्ट डाल दी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन कोई ग्रुप छोड़ने से पहले बताता नहीं वो क्यों जा रहा है। लेकिन जब वो चला जाता है ग्रुप से तो एक धक्का देता है, ग्रुप को एक लोगों को धक्का लगता है कि क्यों छोड़ा होगा, ऐसी क्या चीज़ है जो गलत होगी। किसी के जाने से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे संसार से कोई व्यक्ति चला जाए तो परिवार को इम्पैक्ट पड़ता है ना, वैसे ग्रुप हृदय से क्रिएट किए गए हैं या फिर सत्य के नाम पे क्रिएट किए गए हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट रहता है। तो मैंने बहुत सोच समझ के, है तो बहुत लोग ऐड करने को तो 500 की लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने सबको ऐड नहीं किया उसमें, ठीक है। तो आप उसमें आओ, आपका स्वागत है। जो सत्संग से जुड़े हुए हैं रेगुलर, 1-2 सत्संग देखे हैं, आना चाहते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी आप सत्संग देखो, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ नहीं होगा उस सत्संग ग्रुप में जो यहाँ नहीं होगा, वहाँ पता चल जाएगा। यहाँ सब कुछ मिल ही रहा है आपको, बस मैं किसी और ग्रुप में शायद अवेलेबल नहीं रहूँगा, सरेंडर कर दूंगा, एक ही ग्रुप में रहूँगा। कोई प्रश्न होगा आपका साधना से रिलेटेड तो उस ग्रुप में आप साधना से रिलेटेड प्रश्न डाल सकते हो, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए सत्संग से, काफ़ी सत्संग देख चुके हो, मुझे जानते हो, सत्संग को जानते हो, गुरुदेव के मिशन को जानते हो कि सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, तब आप ज्वाइन करना, ठीक है। और मुझे अपना नाम लिख के भेजना और बताना कब से जुड़े हुए। मैंने पूछा था ग्रुप में, एक रीज़न बताओ सत्संग से जुड़ने का, किसी ने बहुत कम 15-20 जवाब आए, बस 15-20 जवाब आए, इससे ज़्यादा नहीं आए। तो 15-20 लोग होने चाहिए थे ग्रुप में। इसीलिए कल मैंने ग्रुप में जवाब दिया था उस चीज़ का। क्या चीज़? इसीलिए मैंने कल ग्रुप में ही, जब हमारा सेशन हो रहा था तभी जवाब दिया था, हम अच्छा। क्यों जुड़े हैं, क्यों जुड़े? हाँ, तो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों जुड़े हैं। ये 15 लोगों ने दिया ना, 15-20 लोगों ने आया। तो अभी मैंने जो ऐड किए हैं वो 110 हैं। अब मैसेज तो सबने पढ़ा होगा ग्रुप में, लेकिन रिप्लाई देने का कष्ट नहीं उठाया। इतने लोगों के सामने सत्संग का समर्थन किया नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सत्संग की बात हो रही है तब भी आप नहीं करो, उस पर बात नहीं करो या बात नहीं बोलो, कुछ भी चुप रहो देख के, फिर तो ज़रूरत नहीं है। आप सपोर्ट नहीं कर सकते सत्संग को, फिर आपने सत्संग देखे नहीं। तो 110 हो गए, जहाँ 15 लोग होने चाहिए तो वहाँ 110 हैं, अभी और भी ऐड होंगे। तो सत्संग ग्रुप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ऐड कर दिया ना, आपको लिंक भेजा था ना मैंने आज। हाँ। आपने ज्वाइन किया आज? था? आज भैया मैंने नहीं देखा। तो आपने ज्वाइन कैसे किया? मैंने तो कल देखा था, कल करा था मैंने तो। नहीं, आप देखो अपना फ़ोन पे देखो, पहले ठीक से देखो। हाँ ठीक है, अभी देखूंगी। एक्चुअली ना फोन सारे समय बच्चों का रहता है, होमवर्क वगैरह चलता है ना उनका। हाँ। तो मेरे को तो सुबह शाम ही मिलता है। आप या देखो फिर थोड़ा अपने फ़ोन में, बहुत अपने फ़ोन में देखो, ठीक है अपने फ़ोन। ठीक है ठीक। तो ये बात है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप मुझे यकीन हो जाएगा कि आप सच में सत्संग को समझते हैं तब अच्छा लगेगा। सपोर्ट करने के लिए आवाज़ होनी जरूरी है। 100, अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बड़ा हैरान हूँ 110 लोग को जोड़ के, और किसी को छोड़ भी नहीं पाया। और भी हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं जोड़ नहीं पाया, क्योंकि आप लोग ग्रुप्स में नहीं हो, कुछ लोग तो ग्रुप्स में नहीं हो, आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मैंने सेशन में भी आपको बोल दिया, ठीक है। तो निंदा से दूर अगर है, किसी की निंदा नहीं करनी। कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है ये मेरे को नहीं बताना आपने। मेरे बारे में किसी की क्या प्रतिक्रिया है ये मुझे नहीं जानना, ना खुद जानना है, ना मुझे आपके माध्यम से जानना है। दुनिया में जो हो रहा है होने दीजिए, और मैं भी आपको उससे परेशान नहीं करूँगा। लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ना ही आप
मुझे बताएंगे कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमारा प्रयोजन वो नहीं है। सत्संग का मतलब है सिर्फ सत्संग, बाकी कौन क्या कर रहा है उसको जयराम जी की, ठीक है, ये प्रयोजन है मुख्य तौर पे। तो अपनी निंदा से कट जाए, हम दूर हो जाए, एक दूसरे के मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी जहर न घोले, किसी भी प्रकार से। जो भी कर रहा है गुरु की इच्छा से कर रहा है, करने दो, ठीक है। तो यही प्रयोजन है दूर होने का। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। अच्छा मेरा नंबर ले लो जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, 8777211139। आप मुझे बताना सत्संग में आपको जुड़ना है, आपका नाम क्या है और सत्संग आप कब से देख रहे हो, रीज़न क्या है सत्संग के साथ जुड़ने का। अगर मैं आपको जानता हूँ तो वेलकम, अगर नहीं जानता हूँ तो आपको जानना चाहूँगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री राधा। जय श्री राधा जय श्री जय श्री दादा जी। जय श्री